नमस्कार, माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के निबंध का शीर्षक है समाचार पत्र। यह निबंध आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिस्तर छोड़ते ही नगरों में पता नहीं भगवान की याद आती है या नहीं। समाचार पत्र यानी अखबार की याद अवश्य आती है। मन तब तक उचाट बना रहता है जब तक सामने अखबार ना आ जाए। समाचार पत्र प्रमुख रूप से घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करते हैं। बर्मा में प्रातःकाल सैनिक क्रांति हुई तो वियतनाम में रात बम वृष्टि, श्रीमती इंदिरा गांधी की क्रूर हत्या हुई तो अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग गोली खाकर शहीद। देश विदेश में जिस क्षण जो भी राजनीतिक भूकंप आया, समाचार पत्र में शीघ्र ही उसके कंपन का अंकन हो गया। अतः यह युग का गतिमापक यंत्र है। यह ऐसा दर्पण है जिसमें हम जन जीवन को प्रतिबिंबित देखते हैं। यह ऐसा शीशा है जिसके आर पार देख सकते हैं। यह समाज का थर्मामीटर है जिससे उसके ज्वर का पता चलता है। यह वह बैरोमीटर है जिससे सामाजिक वातावरण के दबाव का भान होता है। इसे दूरबीन कहिए जिसके द्वारा हम बहुत दूर दूर के दृश्य देख सकते हैं। समाचार पत्र में राजनीतिक खबरें ही नहीं छपती बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक आदि भी। इसमें बेकार अपना रोजगार ढूंढता है, कुंवारा अपनी भावी पत्नी का पता खोजता है, व्यापारी बाजार भाव पर नज़र दौड़ाता है, चलचित्र का प्रेमी ताज़ा फिल्मों के विज्ञापन पर दृष्टि गड़ाता है तो खिलाड़ी खेल की खबर पर टूट पड़ता है। यात्राकामी रेलगाड़ी की समय सारणी उलटता पलटता है। यह केवल सनसनीखेज खबरों द्वारा हमें चकित नहीं करता, वरन भिन्न रुचि वाले लोगों को तृप्ति भी प्रदान करता है। समाचार पत्रों की जन्मभूमि भले ही इटली रही हो, किंतु आज सारे संसार में समाचार पत्रों की भरमार है। 1982 ईस्वी में ही केवल भारतवर्ष में 1334 दैनिक तथा 5898 साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होते थे। इनमें सर्वाधिक दैनिक तथा साप्ताहिक पत्र हिंदी में ही छपते हैं, जिनकी संख्या क्रमशः 442 तथा 2594 है। विश्व का सर्वाधिक बिक्री वाला समाचार पत्र असाही सिम्बून है। 16 अक्टूबर 1972 से इसकी प्रतिदिन 1.25 करोड़ से अधिक प्रतियां छपती और बिकती हैं। समाचार पत्र चाहे दैनिक हो या साप्ताहिक, पाक्षिक हो या मासिक, इसके लिए बहुत बड़े संगठन की आवश्यकता होती है। पत्र संचालक, मुद्रक, प्रकाशक, संवाददाता तथा संपादक बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। संवाददाता आधुनिक युग के नारद हैं। उनके लिए न कोई फल वर्जित है न कोई स्थान। यदि वे हंस की तरह विवेकी हैं तो गलत सही समाचारों को पढ़कर पत्रों में स्थान देंगे, यदि नहीं तो बिल्कुल घटिया समाचार। संपादक का कार्य और भी उत्तरदायित्वपूर्ण है। उसकी थोड़ी असावधानी से बड़ा अनर्थ हो सकता है। अतः समाचार पत्र आधुनिक जीवन के अनिवार्य अंग बन चुके हैं। जनमत के निर्माण में इनका बहुत बड़ा हाथ है। सबल समाचार पत्र महाप्रतापी नरेश दशरथ की भाषा में कह उठता है, कहू के ही रंग कहीं करो नरेशु, कहू के ही नृपहि निकासों देशु। किंतु समाचार पत्र को ध्यान रखना चाहिए कि किसी अकारण कोपना कैकेयी की इच्छा पूर्ति के लिए उसे अतिरिक्त उत्साह में तो कहीं ऐसा नहीं करना पड़ रहा है। समाचार पत्र अपने देश की जनता के विचार बनाता है। वह जनता में ऐसा साहस देता है कि हर काम में और हर स्थिति में वह विजयी होती है। उसकी इसी महत्ता को लक्ष्य करते हुए उर्दू के सिद्ध कवि अकबर का व्यंग है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो। जय हिंद।